बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से स्नैक्स की रेसिपी। वो है बेसन वाला नान पकोड़ा या फिर तला हुआ नान। बाज़ार से जो है वो हम लेते हैं अक्सर, वो काफ़ी महंगे देते हैं, लेकिन घर में आप बहुत आसानी से इसे बहुत कम खर्चे में जो है वो तैयार कर सकते हैं। और सर्दियों में तो स्पेशली ये बहुत मज़ा देता है, और सर्दियाँ हो और बारिश का मौसम हो तो फिर तो बहुत ही मज़ा देता है। तो आजकल आपको पता है कि बारिश का सीज़न है, तो सर्दियाँ भी हैं तो बहुत मज़ा देगा इंशाल्लाह चाय के साथ आपको। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि तलने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नान जो है वो सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। कैसे रहेंगे ये हम आपको वीडियो में एंड में बताएँगे, साथ साथ बताते जाएंगे। तो वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं क्रिस्पी नान पकोड़ा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, और बेसन वाला नान बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए, सबसे पहले इंग्रेडिएंट वो है बेसन। इसको हमने अच्छी तरह पहले से छान लिया है। तो यहाँ हम 2 कप जो है वो बेसन लेंगे। तो बेसन के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे जो है सब्जियाँ हैं, कुछ जो है वो ये प्याज है, हमने इसको इस तरह बारीक बारीक जो है वो काटा है। सारी चीज़ों को हमने बारीक चॉप करना है। एक जो है वो मीडियम साइज़ का आलू था, उसको भी हमने इस तरह बारीक बारीक जो है काट लिया है। एक छोटे प्याज को भी हमने बीज निकाल कर टमाटर को बीज निकाल कर हमने इस तरह बारीक चॉप किया है। ये थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, हरा धनिया नहीं था, तो पुदीना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और ये हरी मिर्ची, इनको भी हमने सारी चीज़ों को हमने बारीक बारीक काटा है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले बेसन के अंदर जाएंगी। मैंने इसमें यही चीज़ है कि आप इसमें चीज़ों को बारीक बारीक काटें, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं काटें। तो फिलिंग जो है वो जो उसके ऊपर कोटिंग होती है वो उतरने का जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सारी सब्जियां बेसन के अंदर चली गई हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो जी हमारे पास यहाँ ये ड्राई स्पाइसेस हैं, जो हमारे बेसन वाले नान को बहुत ही मज़ेदार जो है टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाएंगे। वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 1 टेबल स्पून हमने लिया है सुर्ख कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स हैं, और हाफ जो है वो चम्मच हमारे पास अनारदाना है। एक चुटकी हमारे पास जो है ये अजवाइन है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देगी। 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून जो है ये हाथों से हमने मसल कर इसको साबुत जो है वो खुश्क धनिया है। 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। 1 टीस्पून हमारे पास सुरख मिर्च है। क्योंकि हरी मिर्चें भी हम डाल रहे हैं और हम चिली फ्लेक्स भी डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने रेड जो है वो मिर्चें थोड़ी कम डाली हैं। बाकी जितने भी स्पाइसी हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डालें, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से। तो ये सारे मसाले भी इसके अंदर जाएंगे। और सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बेसन के साथ हम पहले मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ जो है वो वीडियो को पूरा देखा करें, और चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ लोग को जिनको जो है वो यूट्यूब ज़्यादा यूज़ नहीं करते या इस हवाले से सिर्फ वीडियो वगैरह देखते हैं, उनको नहीं पता होता सब्सक्राइब का। तो जो चैनल के नाम के आगे रेड सा निशान होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसको प्रेस कर दें प्लीज़। तो बेल का निशान भी उस पर होता है, तो उसको ऑल वाले पे आप सेलेक्ट करें, ताकि हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो आपको मिल जाया करे। तो यहाँ ये सारे इंग्रेडिएंट बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना, क्योंकि ये जो बैटर हम तैयार कर रहे हैं ये ना ही बहुत ज़्यादा हमने सख्त बनाना है और ना ही हमने बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट रखना है। मीडियम से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितना ज़रूरत हो साथ साथ पानी डालते जाएं। किसी भी टाइम आप ये स्नैक्स खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में स्पेशली ये बहुत मज़ा देता है चाय के साथ। और फिर बारिश हो रही हो सर्दियों में
तो आजकल आपको पता है बारिशों का सीज़न स्टार्ट है, बारिशें हो रही हैं तो बहुत ही जो है ये मज़ा देता है ऐसे में। अच्छी तरह हमारा बेसन जो है वो इस तरह का हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अभी हम इसको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे हम नान लेके आए बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा नान है। ये देखिए आप, अभी ये गर्म है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, रात के बचे हुए हैं या किसी पिछले टाइम के दोपहर के हैं, आप शाम को बना सकते हैं। तो इसके साथ बहुत इजीली जो है ये बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एक टिप आपको बताएंगे कि कुछ कहते हैं कि हमारे बनने के बाद जो है वो हमारे नान जो है वो सख्त हो जाते हैं, नीचे से अकड़ जाते हैं। तो उसके लिए आप जो टिप करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक प्लेट हमने लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया है। तो इसमें हम बस 1 मिनट के लिए या इससे भी कम टाइम के लिए हम इसको इस तरह इसमें गोकर इसका पानी जो है वो उतार लेंगे। और अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ हमने नान को इस तरह लेना है, हाथ पर। अगर आप हाथ पर नहीं ले सकते तो यहाँ पे आप एक प्लेट ले लें, इस तरह प्लेट पे रखें। तो यहाँ पे अपना मसाला लेके हम इसके ऊपर अच्छी तरह आप हाथ की मदद से भी जो है वो लगा सकते हैं। किनारों तक हमने अच्छी तरह इसको मसाले को कोट करना है। बहुत ही खूबसूरत ये लुक देता है, देखिए आप। ये देखें, तो यहाँ देखें माशाल्लाह तैयार है। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए पैन हमने चूल्हे पे रख लिया है और फुल फ्लेम पे हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अभी दोनों हाथों से उठाकर हम जो बेसन वाली साइड है उसको ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड को हम ऑयल के अंदर डालेंगे। ये सारा जो काम है हमने फुल फ्लेम पे करना है, स्लो फ्लेम पे हमने नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल हमने इसके ऊपर भी डालते जाना है। तो अगर ये इस तरह ऊपर आ रहा है तो आप नान तो उसको छुरी की मदद से एक सुराख इस तरह कर देंगे। इस तरह ऑयल उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। नीचे से पकते हुए जो है वो 2-3 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो चुका है। तो बहुत एहतियात के साथ हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक हम इसे करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा सा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है ये वाला नान। तो बहुत एहतियात के साथ हम इसे निकाल लेंगे। अब इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। माशाल्लाह जी मेरा क्रिस्पी नान तैयार है। माशाल्लाह आप देखें ये कितना खूबसूरत और क्रिस्पी गोल्डन साइज़ का कलर आया। बैक से आप चेक करें कितनी गोल्डन इसकी बैक जो है वो फ्राई हुई है। और देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। और जितना खूबसूरत देखने में है ना, इंशाल्लाह उतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। आप ये तैयार करके खाएंगे तो इंशाल्लाह आप पिज़्ज़ा जो है ना भूल जाएंगे। ये या एक किस्म का आप जो है इसको देसी पिज़्ज़ा समझ लें।
जब भी आपके पास नान बचे हों तब भी आप जो है वो बना सकते हैं। तो देखें ये कितना सॉफ्ट है। फ्राई होने के बाद भी अभी ये बहुत गर्म है, लेकिन ठंडा होने के बाद भी इंशाल्लाह ये सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि जो हमने इसके साथ डिप की है ना, कि पानी में हमने थोड़ी देर के लिए इसको डिप किया है, इससे ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, अकड़ता नहीं है फ्राई करने के बाद भी। तो आप देखें कितना सॉफ्ट और खस्ता है ये। तो चाय के साथ हमने इसे तैयार किया है। तो इंशाल्लाह आपको ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई है प्लीज़ ट्राई भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो हमने गरम गरम चाय के साथ इसे जो है वो एंजॉय किया है, आप भी चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।